इसी व सगजन साथियों, जंगो दाई राजकुमार परिकपालिंगों से भेंट है। चलो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जंगो दाई ना पाटा है। री रीलो 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 री रीलो रीलो री रीलो 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 री रीलो रीलो री रीलो 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 री रीलो री दाऊ री रीलो रीलो परदुली कोट गुंडाया दो कोशल पोयाना कोसा ताल पुटुक अताराए तार जंगोना दाऊराए तार जंगोना आदिल कोट गुडाया दो पोडार मुंडायाना पड़योर संगे मरमिगा तू जंगो राय ताना दाऊराय तार जंगोना ताड़स कोड़ी सी जीवाह तू तनुर मिदनोना अपते बातू तान परो मिदिनो ती दाना दाऊ मिदो ती दाना अपते बातू तन परो मिदनो ती दाना दाऊ ती मिदोना ती दाना किल्लते असीमता तने पुरा मिजाना मनते ठाना की तू हदे बवोरो ने हदाना दाहू बवोरो ने हदाना मलसी हतू नटे तने बोर दाहू ताईना नील कोड़ा मटाते दोहा तू रोन मदाना दाहू रोन मदाना दाहू रोन मदाना कोया टूल बने की तियगा कंकली जीवाना उन्दी गोंगो टूल दोहा तू मुराटी पिलाना दाहू मुराटी पिलाना उन्दी गोंगो टूल दोहा तू मुराटी पिलाना दाहू मुराटी पिलाना नार नटे हंजी सेवा की तू कोया वासिना सेवा माने आयाला तू राय तार जंगोना दाऊ राय तार जंगोना सेवा माने आयाला तू राय तार जंगोना दाऊ राय तार जंगोना नेग मरमीना दोहा तू हद कुट मार कुडयाना जगे माया मा कड़ी वदे जीवार देना दाहू जीवारन देना जगे माया ना कड़ी वदे जीवारन देना दाहू जीवारन देना अर्थ है परदुली कोट निवास है कोसाल राजा का। परदुली कोट है, परदुली कोट निवास है कोसाल राजा का। कोशिका से जन्म हुआ रायतार जंगो का भैया रायतार जंगो का। आदिल
आदिलकूट निवास है सास ससुर का। पडयोर से विवाह हुआ जंगो रायतार का भैया, जंगो रायतार का। सर्पदंश से मृत्यु हुई उसके पति का, दोषी माना गया उसे पति को खाने का भैया, पति को खाने का। प्रताड़ना से त्रस्त हुई सास ससुर का, मन में ठान लिया उसने पिता घर जाने का भैया, पिता घर जाने का। लौट आई गांव अपने माता पिता का, नीलकोड़ा में बनाई निवास रहने का भैया, निवास रहने का। गुटुल वहाँ बनाया कंकाली स्त्रियों का, परवरिश किया उसने लवारिस बच्चों का भैया, लवारिस बच्चों का। गाँवों में ना सेवा किया, गाँवों में जा सेवा किया कोयावासियों का, गाँवों में जा सेवा किया कोयावासियों का। सम्मान पाया उसने क्रांति देवी का भैया, क्रांति देवी का भैया, क्रांति देवी का। रिवाज बनाया उसने कुलवधू का, रिवाज बनाया उसने कुलवधू का। कोई स्त्री ना जिए जीवन विधवा का, कोई स्त्री ना जिए जीवन विधवा का भैया, जीवन विधवा का। युक्त रेला पाटा, युक्त रेला पाटा या रायतार जंगो पाटा गीत का सार, जो सार है उसके अनुसार जंगो रायतार परदुली कोट गणराज्य के कोसाल गण प्रमुख की कन्या थी। उसका विवाह आदिलकूट के पडयोर नामक राजकुमार से हुआ था। विवाह उपरांत उस राजकुमार की मृत्यु सर्पदंश से हो गई। जंगो रायतार के सास ससुर ने उस पर अपने पति को खाने वाली कंकाली स्त्री का दोष लगाया और उसे घर के बाहर निकाल दिया। वह अपने माता पिता के पास लौट आई। नीलकोड़ा पर्वती मालाओं के परिक्षेत्र में उसने समुदाय के कलंकित स्त्रियों के लिए एक आश्रम बनवाया। उसी तरह बिना माता पिता के बच्चों को एक जगह लाकर उसने उनका परवरिश करना आरंभ किया। तत्कालीन कोयावासी समुदाय में जो कुरीतियाँ थी उनके विरुद्ध उसने आंदोलन चलाया। उसने कुलवधू की प्रथा प्रस्तापित की, जिससे किसी भी स्त्री का विवाह उसके पति से नहीं बल्कि उसके पति के कुल से होता है, और पति के मरणोपरांत भी वह विधवा नहीं होती, सदा सुहागन होती है, क्योंकि वह कुल की वधू होती है। आज भी कोयावासी गोंडी गोंदला के गढ़जीवों में कुल वधू की प्रथा कायम है। इन्हीं कार्यों से रायतार से जंगो रायतार बन गई। इन्हीं कारणों से जंगो रायतार बन गई। जंगो रायतार का ठाना आज भी वर्तमान महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के सीमा पर आदिलाबाद जिले में कोयापिलांकोप के पास है। प्रतिवर्ष वहाँ पौष माह के पूर्णिमा को मेला लगता है। 5 खंड धरती के राजा शंभू शेख की सत्ता की
पूड़ा पेनक मेड़ी सत्तापूड़ा की पेचमढ़ी से प्रभावित होने वाली बेनगंगा पेनकडोड़ा और पेनगंगा नदियों के संगम से जो जीवनदायिनी प्राणहिताल नदी बनी है, उसी प्राणहिताल नदी के परिक्षेत्र को प्राणदुली कोट या कोट परदुली कहा जाता है। कुपार की भेंट जंगो रायतार से। राजकुमार की भेंट जंगो रायतार से। सैमाल गुट्टा कोर के सिरवा कोट सिरडी कोट अमूर कोट सलमेकुल कोट मुनसार कोट सुरगुड़ा कोट भेहार कोट नई कोदा कोट सईवासा कोट कोयालांग कोट आदि और अयफोका गुट्टा कोर के कोराई कोट नंदपुर कोट सल्लेबोड़ी कोट यदमाल कोट कोटो सार कोट सोंता पोहा कोट अंधकोट सुडाम कोट गजाम कोट सुमाल कोट परदुली कोट आदि गणराज्यों का दौरा कर राजकुमार रूपोलांग कुपार अपने गणराज्य की ओर लौट रहा था कि रास्ते में थकान दूर करने हेतु अपने गिदाल कोड़ा से नीचे उतरा और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लेट गया। उस वक्त जंगो रायतार किराणदुली कोट के दौरे पर थी। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे एक सुंदर युवक लेटा हुआ नजर आया। वह पेड़ के नीचे लौटा हुआ था। उसको जंगल में अकेला देखकर जंगो माता को कुछ आश्चर्य हुआ। उस वक्त रूपो लांग कुपार की आयु मात्र 18 वर्ष थी। जब वह अपने गणराज्य से कोयामुरी द्वीप का परिभ्रमण करने निकला था, तब 16 वर्ष का था। 2 वर्ष की अवधि में वह करीब सभी गणराज्यों का दौरा कर चुका था। जंगो रायतार अपने सेविकाओं के साथ कुपार के पास गई। उसे वहाँ जो कुछ दिखाई दिया उससे वह और भी आश्चर्य में डूब गई। एक बहुत बड़ा गिदाल कोड़ा को उसके सिर के पास बैठा हुआ उसने देखा, जिसे देखकर उसे लगा कि वह गिदाल कोड़ा चील उस युवक को खाने के लिए उसके पास आकर बैठा है। उसने उस गिदाल कोड़ा को वहाँ से हकालने का प्रयास किया, परंतु वह वहाँ से भागने के बजाय अपनी चोंच से कुपार को हिलाकर जगा दिया। कुपार की नींद खुल गई। आंखें खोलकर देखा तो उसके पैरों के पास कुछ माताओं को खड़े पाया। वह उठकर बैठ गया और उनसे कुछ सवाल करने के पूर्व हाथ जोड़कर अभिवादन किया। जंगो रायतार ने उस बिहाड़ जंगल में अकेले होने की जानकारी लेते हुए उसका परिचय पूछा। रूपो लांग कुपार ने अपना और अपने वाहन गिदाल कोड़ा का परिचय देते हुए कोयामुरी द्वीप का परिभ्रमण करने का
अपना उद्देश्य बताया। जंगो रायतार ने भी उसे अपना परिचय दिया। कुपार के विचार सुनकर जंगो रायतार को बहुत खुशी हुई। जिस जगह पर कुपार और जंगो माता की भेंट हुई थी उस स्थल को कुपार के गिदाल कोड़ा नामक पहाड़ पर से गिदाल पल्ली कहा जाता है। वर्तमान में उसे गिदम कहा जाता है और किरण डूल कोट को किरण डूल कहा जाता है। जंगो रायतार ने कुपार को अपने नीलकोड़ा आश्रम में चलने को कहा। कुछ सोच विचार करने के बाद वह अपने वाहन को साथ लेकर जंगो माता के परदूली कोट आश्रम में चल गया। जंगो माता के आश्रम के उद्देश्य और लक्ष्य देखकर कुपार को बहुत खुशी हुई, परंतु उस खुशी की झलक उसके मन में अधिक समय तक नहीं रह गई। जंगो माता के आश्रम के उद्देश्य और लक्ष्य देखकर कुपार को बहुत खुशी हुई, परंतु उस खुशी की झलक उसके मन में अधिक समय तक नहीं रह पाई। वह अपने विचारों में लीन हो गया। कुपार को विचारों में लीन देखकर जंगो रायतार ने उससे उसका कारण पूछा। तब उसने कुयामुरी द्वीप का कोयावासी गढ़जीवों का समुदाय किस तरह दुखों से ग्रस्त है उसकी जानकारी दी। जैसे किसी भी प्रकार के सामाजिक जीवन की नियमावली नहीं है। जिसके मन में जैसा लगता है वैसा वह अपना व्यवहार करता है। एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे गुटों एवं समूहों के प्रति, एक दूसरों के गणराज्यों के प्रति तथा अन्य जीवाश्मों एवं प्राणी मात्राओं के प्रति उनमें अपनत्व, प्रेम भाव, बंधु भाव एवं सेवा भाव की भावना का अभाव है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए औरों का साधन के रूप में प्रयोग करता है, जिसके लिए औरों को कोई दुख एवं हानि पहुंचा तो भी उन्हें कोई परवाह नहीं है। स्वयं के आवश्यकताओं की प्राप्ति हेतु वे निरंतर आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े एवं संघर्ष किया करते हैं। इसलिए सभी गणराज्यों के कोयावासी गणजीवों के समुदाय में बिखराव, बेवदाशाही, अहंकार, अन्याय, अत्याचार एवं हिंसाचार का साम्राज्य फैला हुआ है। आपस में दुश्मनी पैदा हो जाने के कारण उनके सभी प्रकार के व्यवहार सीमित दायरे में आ चुके हैं। आपसी एवं करीबी गणजीवों में वैवाहिक संबंध प्रस्तावित होने से उनके जो नव गणजीव निर्माण हो रहे हैं उनमें शारीरिक अपंगत्व, व्यंग एवं दुर्बलता का प्रमाण अधिक मात्रा में बढ़ गया है। इसलिए वे प्राकृतिक काल चक्र के शिकार हो रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से उनमें प्रतिकार शक्ति कम होते जा रही है और बीमारियों का संक्रमण बढ़ते जा रहा है। संपूर्ण कोयावासी गोदला के जीवों का जीवन दुखों एवं पीड़ा से ग्रसित हो गया है। गांव खतरनाक बीमारियों के संक्रमण से ग्रस्त हो गए हैं। गणराज्यों के प्रमुख स्वयं अपने गणराज्यों के विस्तार के लिए एक दूसरों के साथ लड़ झगड़ रहे हैं। असंख्य गणजीवों की बेवजह हत्या हो रही है। कोई किसी पर भी दया, माया, प्रेम
जता नहीं रहा है। कोट परदूली की जनता भी ऐसे ही दुखमय जीवन जी रही है। इस तरह यह जीवन कितना दुखमय है, इसकी जानकारी कुपार ने जंगो रायतार को कह सुनाई। कुपार की बातें सुनकर जंगो रायतार ने उसे कोयावासी गढ़ जीवों के भलाई एवं सर्व कल्याणकारी मार्ग का संशोधन करने हेतु एकांतमय शांत जगह में जाकर मनन चिंतन करने को कहा। तब कुपार ने ऐसी जगह कहाँ स्थित है इस विषय में जानकारी जंगो रायतार से प्राप्त की। जंगो रायतार ने सुनमुन द्वीप आने चिड़ी चाँप कमे कान आलोट जगह में जाने का मार्गदर्शन किया। सुनमुन द्वीप या चिड़ी चाँप कमे कान आलोट जगह का अर्थ। चिड़ी चाँप कमे कान आलोट जगह का अर्थ एकांत में शांत जगह ऐसा होता है जो एरुगुट्टाकोर संभाग और सहीमाल गुट्टाकोर संभाग के मध्य में स्थित कांची कोपड़ा लोहागढ़ पर्वतीय मालाओं में था। इस तरह अंत में कुपार अपने गिदान कोड़ा पर सवार होकर जंगो माता के आश्रम से कांची कोपड़ा लोहागढ़ पर्वतीय मालाओं की दिशा में प्रस्थान कर गया। युक्त सुनमुन द्वीप और चिड़ी चाँप कमे कान आलोट जगह की जानकारी निम्न गोंडी नृत्य गीत से प्राप्त होती है, जिसे बरसात के समाप्ति के अवसर पर विशेष रूप से पूष माह में गाकर नृत्य किया जाता है। रे ना रो लिंगो रे ना रो लिंगो रे ना सुनमुन दीप ते मंदारो लिंगो कोयली का चढ़ता ठाना। सुनमुन दीप ते मंदारो लिंगो कोयली का चढ़ता ठाना। सालटे मेटते मंदरो लिंगो कोयली का छाड़ता ठाना। सालटे मेटते मंदरो लिंगो कोयली का छाड़ता ठाना। चिड़ी चाँप कमे काते मंदरो लिंगो चिड़ी चाँप कमे काते मंदरो कोयली का चढ़ता ठाना। कोयली का चढ़ता ठाना। लांजी डुमा सिरे गते मंदरो लिंगो लांजी डुमा सिरे गते मंदरो लिंगो कोयली का चढ़ता ठाना। कोयली का चढ़ता ठाना। कोपल मेटा परेगा ते मंदरो लिंगो कोपल मेटा परेगा ते मंदरो लिंगो कोयली का चढ़ता ठाना। कोयली का चढ़ता ठाना। अपार मंगी धन्नाटे मंदरो लिंगो कोयली का चढ़ता ठाना। अपार मंगी धन्नाटे मंदरो लिंगो कोयली का चढ़ता ठाना। तीपर मंगी धन्नाटे मंदरो लिंगो कोयली का चढ़ता ठाना। पारी पटोर बिजलीते मंदरो लिंगो पारी पटोर बिजलीते मंदरो लिंग कोयली का चढ़ता ठाना। कोयली
का चालता ठाना। झर झर झिरियते मंदरो लिंगो, झर झर झिरियते मंदरो लिंगो, कोयली का चालता ठाना, कोयली का चालता ठाना। पुलियाना पगड़ते मंदरो लिंगो, पुलियाना पगड़ते मंदरो लिंगो, कोयली का चालता ठाना। ठंडो ठंडो जागुड़ते मंदारो लिंगो, कोयली का चालता ठाना। मिट्टा गुट्टा पुंडाते मंदरो लिंगो, मिट्टा गुट्टा पुंडाते मंदरो लिंगो, कोयली का चालता ठाना, कोयली का चालता ठाना। युक्त कोयली का छाट ठाना गीत से सुनमुन दीप सले टेका पर्वत, चिड़ी चाँप कमे कान जगह, लांजी डूमा स्थल कुपाल मेट्टा पर्वत आपार, मंगी धन्य गाँव तिपार, तिपार मंगी धन्य गाँव पारी पटोर बिजली पूरा गाँव, झरझर बहती झरने पुलियाना पगान शेर का निवास, ठंडा ठंडा प्रदेश और पहाड़, पर्वत युक्त बिहार जंगल में कोयली का छाट ठाना है। इसकी जानकारी मिलती है जंगो रायतार माता के द्वारा कुपार को दी गई, जिसे अपने दिलो दिमाग के स्मृति में रखकर वह जंगो रायतार के आश्रम से निकल गया। जय सेवा सकजन साथियों, बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। सभी को सेवा जोहार, सेवा 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 फड़ा पेन, जय सेवा जय जोहार, भीम जय संविधान।